हाँ जी। हाँ जी। मुझे बेटे की शादी अपने की खूब धूमधाम से करनी है, पूरा गांव देखता ही रह जाए। बहुत अच्छी सोच है तेरी, जैसा सोच रखा ऐसा ही होएगा। पिताजी, मेरी कॉलेज की फ्रेंड ना लगभग 30 से 35 है। मैं भैया की शादी में सबको बुलाऊंगी। हाँ हाँ बिल्कुल, सबको बुला। भैया की शादी में? पापा मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, अगर शादी करूंगा तो अंजलि से। अगर आपके दिमाग में यह ख्याल है कि आपका इकलौता बेटा है और बहुत सारा दहेज लेंगे, तो यह ख्याल दिमाग से आप निकाल देना पापा, समझे आप? तो भैया वो लोग आपकी बराबरी के भी तो नहीं है। ये कहाँ समझ रहा है इस बात को? अच्छा, बराबरी के नहीं है। चल तू बता, तेरे पापा तुझे दहेज में क्या क्या देंगे? वही जो एक अमीर बाप अपनी बेटी को देता है। अरे बहन, हर बाप अपनी बेटी के लिए अमीर होता है और वही देता है उसको कि अपने से ज्यादा चढ़ बढ़कर खूब दे सके। मेरी बहन, हमारे पास तो दिया हुआ भगवान का सब कुछ है। अगर सहारा बनने लायक बने हो तो किसी को सहारा दो, सहारा लेने लायक नहीं। क्या पता भगवान हमारी और सुने। गरीब परिवार वालों से जुड़ो और हम उनकी दुआ लें। अरे भगवान ने हमें इस लायक बनाया है कि हम किसी के काम आ सकें। मैं तो भगवान से यही दुआ करता हूं कि बस हमारा परिवार किसी के काम आ सके। सहारा देने वाले बनो, सहारा लेने वाले नहीं। हाँ हाँ देंगे हम उन्हें सहारा। 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, पर शादी वहां होगी जहां मेरी मर्जी होगी। बेटे तेरे पिताजी सही कह रहे हैं, इनकी भी कोई इज्जत है। वाह मां, मेरे पिताजी सही कह रहे हैं और मैं गलत। मां, जब आप इस घर में आई थी और आप हमें बताती हो बेटा संजीव, मां वहां गाय बंधा करती थी, यहाँ चूल्हा हुआ करता था, उधर हंडी में दूध गर्म होया करता था, बाहर में लीपा करती थी। अरे मां, जब आपके आने से इस घर में ये कड़ी वाला घर महल बन सकता है, तो मां अंजलि के आने से तो कुछ और भी हो सकता है, कुछ बड़ा हो सकता है। तो फिर आप ये फर्क वाली बात क्यों कर रही हो मां? वो जमाना और था, अब जमाना अलग हो गया है। ना मां ना, जमाना तो वही है, लोग बदल रहे हैं। अरे उस टाइम में जब 5 बजा करते थे, आज भी इस टाइम 5 ही बजे, तो कौन बदला मां? जमाना या लोग? अरे मां बदल के दिखाओ तो घड़ी का टाइम। और आप पिताजी, शादी करूंगा तो उसी लड़की से। माँ, भैया की बोलने में तो दम लग रहा है, जो ये कह रहा है करके दिखाएंगे। अगर इसने अपनी मर्जी की शादी की ना तो घर में बढ़ने नहीं दूंगी। भैया को नहीं, जो तेरे भैया के साथ आएगी वो। कुछ तो बात है जो इतने विश्वास के साथ कह गया। पता नहीं कहां चली गई सुबह सुबह। 10 रुपए का काम भी नहीं हुआ अभी लो। कहां रह जावे पता नहीं, इसका ही पता नहीं पड़ता। कहां गई थी सुबह सुबह? भैया चाची के यहाँ गई थी चाय लेने। अच्छा, चाय लेने गई थी। डब्बा कहाँ है? डब्बा? भैया डब्बा तो मैं चाची के घर पे रखी आई। चाची कह रही थी जब लाइट आएगी तो चाय पिलाऊंगी, तब ले जाइयो। मैंने कहा ठीक है। अच्छा, चाची भी कितनी अच्छी है, कितना ख्याल रखती है हमारा। भैया मैं ना आपसे कुछ कहना चाह रही हूँ। हाँ हाँ मुझे पता, तो क्या कहना चाह रही है? क्या कहना चाह रही हूँ? अरे मैं तो मजाक कर रहा था, तू बता चल। भैया वो चौधरी साहब है ना, मैं उनके बेटे से प्यार करती हूँ। क्या? और भैया हम एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। मती मारी गई है तेरी। वो बड़े लोग हैं, हम छोटे लोग हैं। तू अभी जानती नहीं है बड़े लोगों को, वो कितने घमंडी इंसान होते हैं। वो अपनी खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन भैया वो बहुत प्यार करता है मुझसे और हम दोनों शादी करने वाले हैं। अच्छा, शादी करेगी? अरे मैंने तेरी शादी के लिए कितने बड़े बड़े सपने सजा रखे हैं। और मेरे सपने का क्या भैया? मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं उन्हीं से शादी करूंगी। हेलो हेलो बबन, कहाँ हो? घर ही पे हूँ मालिक साहब। कितना माल तैयार हुआ आज?
जी आए तो बस 100 रुपए का माल तैयार हुआ तो बस। फिर ऐसे कैसे काम चलेगा? ऐसा करो तुम तुरंत फैक्ट्री पहुंचो। जी साहब मैं अभी फैक्ट्री पहुंचता हूँ। ठीक है साहब मैं आता हूँ। और हाँ जितने में आऊं इतने मोर माल तैयार कर लेना। काजल, काजल क्या बात है, क्यों परेशान हो रही हो? संजीव, मैंने ना हम दोनों की शादी का जिक्र भैया से किया था। अरे वाह, तो बड़ी अच्छी बात है। फिर भैया क्या कहने लगे? भैया बहुत गुस्सा हो गए। क्यों? संजीव, तुम्हें तो हर टाइम मजाक सोचता है। अगर हम दोनों की शादी के लिए तुम्हारे घर वाले नहीं माने तो क्या होगा? अरे इसी बात को लेकर रोज घर में खटपट खटपट हो रही। पर काजल कुछ भी हो, शादी करूंगा तुझसे ही, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। नहीं संजीव, हम ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे हमारे घर वालों को परेशानी हो। आप सिर्फ वही करना जो आपके घर वाले कहते हैं। अच्छा, कितनी आसानी से कह दिया तुमने कि जो तुम्हारे घर वाले कहे ऐसा ही करना। हाँ। तुम इस लड़ाई में मेरा साथ दोगी कि नहीं? हाँ। मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो कि नहीं? तो फिर चलो। कहाँ? मंदिर। लेकिन कुछ नहीं, तुम्हारे घर वाले खुश है शादी से। हाँ। चलो। सुनो जी, मेरे मन में एक ख्याल आ रहा है। ऐसा है, तेरे ख्याल आजकल नेगेटिव होते जा रहे हैं, और पता चला एक दिन। पहले मेरी एक बात तो सुनो। बोलो क्या बात है? हम संजीव से यो कहना चाह रहे हैं, जिस लड़की से संजीव प्यार करता है उस लड़की से हम मिलना चाहते हैं। अच्छा, और वो हमें उससे मिलवाएगा। फिर क्या होगा? फिर तो वही होगा जो मैं चाहती हूँ। क्या मतलब? उससे मिलने के बाद में उसकी इतनी बेइज्जती करूंगी कि वो शादी का ख्याल ही छोड़ देगी। मुझे तो ऐसा लगा है तेरा ये ख्याल ख्याल ही रह जाओगा, देख लिए। और तुम्हारा ये ख्याल ख्याल ही रह जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हो पापा जी, ये ख्याल ख्याल ही रह जाएगा। और एक दिन संजीव शादी करके लाएगा, फिर आपसे आशीर्वाद लेगा, और आशीर्वाद लेकर आपसे कहेगा, मम्मी पापा आपकी बहू। निकल जा यहाँ से, अभी निकल जा इस घर से। कहाँ से लाया इसे ठाकर पकड़ राजी के? ठीक है मम्मी, निकलते हैं। रुको भैया, आप कहाँ जाओगे इस घर को छोड़ के? बहन जा, हमारी किस्मत ले जाएगी। अरे कम से कम इतना तो ख्याल कर, घर वाले क्या कहेंगे? जवान बेटा अपनी मर्जी से शादी करके ले आया है और घर से निकल गया। अरे ख्याल कर, कुछ ख्याल, शर्म कर। इसीलिए पाप को उसके बड़ा क्या था कि अपनी मर्जी से सब काम करेगा तू। कुछ नहीं होगा आपकी इज्जत को। होएगा कैसे नहीं? हमारी बराबरी के लोग क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि सही जगह हाथ मारा। पूरी जिंदगी मौज करेगी। आखिर लड़के को प्यार के जाल में फंसाकर शादी जो की है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो तो भला हो उस पंडित जी का जो वो कहने लगा। पंडित जी, हाँ जी। क्या पंडित जी? देखो संजीव, मैं तो आपको एक ही बात बताऊंगा, आप यहाँ से झूठ मूठ की शादी करके जाओ। अगर मान गए तो ठीक है, और नहीं माने तो पूरी उम्र पछताना पड़ता है। लोग कहते हैं कि इन्होंने अपनी मर्जी से शादी की है। लेकिन पंडित जी। और निकाल दिया दोनों को घर से। ठीक है पंडित जी। और रही बात इस महल की, इस धन दौलत की, मुझे जरूरत नहीं किसी की धन दौलत पर राज करने की। और किसी ने ठीक ही कहा है, जिस चीज को लेकर घर में कलेश हो वो चीज घर में नहीं रखनी चाहिए। रुक जा बहू, अगर गौर से गलती होती है तो बच्चे माफ नहीं करते हैं क्या?
सुनो जी, अपने बेटे की ऐसी बारात चढ़ाऊंगी वो दुनिया देखती रह जाएगी। भाई हम तो तुम्हारी खुशी में हर तरह शरीक है, जैसा तुम चाहो हम तुम्हारे साथ हैं। बिल्कुल पिताजी, आप सही कह रहे हो और हम खूब धूम धड़ाके से अपनी भैया की शादी कराएंगे। बिल्कुल। और दोस्तों, अगर आपको भगवान ने इतना दिया है कि आप किसी का सहारा बन सको तो बिल्कुल बने। अगर नहीं दिया तो भगवान से मांगो कि आप किसी का सहारा बन सके। जय हिंद, जय भारत। अजी क्या कर रहे हो? अरे कुछ नहीं, वो फोन ही चला रहा था। अच्छा सुनो मेरी बात, आज ना मुझे मार्केट जाना था, कुछ स्पेशल से सामान लेकर आना है, चलो ना तुम मेरे साथ। अरे मैं नहीं जा रहा, एक काम कर तू चली जा। अरे यार चलो ना। मैंने कह दिया ना, तू चली जा, मेरे सिर में दर्द हो रहा है। हाँ मुझे पता है, तुम हमेशा ना यही बहाने करते हो। जब भी मैं कहती हूँ ना मुझे ये काम है या मुझे मार्केट जाना है या मुझे ये दिला दो, तुम हमेशा मना करते हो। पर इस बार ना मैं तुम्हारी बिल्कुल नहीं सुनूंगी, तुम्हें जाना पड़ेगा जाना पड़ेगा जाना पड़ेगा। अरे तू इतनी जिद क्यों कर रही है? मैंने तो उससे कह दिया ना, तू अकेली चली जा। फिर वही बात, इसका मतलब तुम मेरे साथ नहीं जाने वाले। अरे यार मैंने कह तो दिया, मेरे सिर में दर्द है। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं खुद चली जाऊंगी, आप परेशान मत हो, पर तुम मुझे पैसे तो दे दो। कितने पैसे चाहिए तुझे? कम से कम 6-7 हज़ार रुपए। ले मेरी जान, तू 6,000 की बात कर रही थी। ज्यादा पैसे आ रहे हैं, लाओ तो 10,000 रुपए दो पूरे। ले तू 10 ले जा। वैसे लाएगी क्या? मैंने रेड कलर की साड़ी देखी थी कल मार्केट में, वो ही लेकर आऊंगी और तुम्हें भी बहुत अच्छी लगी जब मैं उसे पहनूंगी। बस तू तो साड़ी और सूट में ही पैसे बर्बाद करती रहे। अच्छा शादी हुई है तो तुम्हारे साथ शॉपिंग नहीं कर सकती, तुम नहीं जा रहे हो तो मैं खुद नहीं कर सकती। आखिर चाहते क्या हो तुम? तो कपड़े तो है तेरे पास। हाँ तो मुझे और शॉपिंग करनी थी, इसलिए मैं तुमसे ले रही हूँ। खाना बना लिया तूने या बिना खाना बनाई जा रही है? सॉरी, खाने के लिए तो मैं भूल ही गई तुमसे पूछना। खाना तो मैंने बना दिया, बताओ अभी लेकर आऊँ? अरे नहीं यार, अभी मुझे भूख नहीं लग रही, जब मुझे भूख लगेगी मैं अपने आप ले लूंगा। तो आप क्यों परेशान हो रहे हो? दीदी भी घर पे है, आप दीदी को बोल देना, या मैं दीदी को बोल के जा रही हूँ, वो आपको गर्म करके दे देगी। ठीक है? चल ठीक है, तू कह दे उनसे। चलो ठीक है। ठीक, पर जल्दी आ जियो। अरे आ जाऊंगी बाबा, तुम भी परेशान होते रहते हो। दीदी। हाँ सुमन। दीदी क्या कर रहे हो? कुछ नहीं सुमन, बस दूध उबाल रही हूँ। अच्छा दीदी, मुझे ना आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो। आज ना मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ, तो आपके लिए कुछ लेकर आना है? नहीं मेरे लिए कुछ नहीं लाना, तू जा आराम से। अच्छा दीदी, वैसे तो मैंने खाना बना दिया है, लेकिन मेरे पति ना अभी खाने के लिए मना कर रहे हैं। जब वो बोले ना, बस आप गर्म करके दे देना उन्हें। तू टेंशन मत ले, मैं कर दूंगी। ठीक है दीदी, पक्का आपके लिए कुछ नहीं लेकर आना ना? नहीं कुछ नहीं लाना। ठीक है दीदी, ध्यान रखना है। ठीक है, और तू जल्दी आइयो। ठीक है दीदी। यार ये तो आज गई, कम से कम 2-3 घंटे में आएगी। अब एक काम करता हूँ, भाभी को देख के आता हूँ, भाभी कर क्या रही हैं। उस दिन मेरे से बहुत उल्टा बोल रही थी ना, आज बताऊंगा इसे। एक काम करता हूँ, भाभी को आज ही बुलाता हूँ कमरे में खाना लेने के बहाने, और आज ही पकड़ लूंगा। उनसे तो अपना पुराना बदला लेके ही रहूंगा मैं। भाभी, भाभी। आई देवर जी। हाँ देवर जी बताओ क्या हुआ? वो मैं ये कह रहा था भाभी, मेरे लिए खाना ले आओ। अच्छा मैं आपके लिए खाना लाती हूँ, आप बैठो। पर सुनो तो सही। ये क्या बदतमीजी देवर जी? देवर जी, आपने पहले भी मेरे साथ ये हरकत करी थी, मैंने आपकी वाइफ को नहीं बताया। भाभी आज तुमने मेरे फिर छाटा मार दिया, अब तो मैं तुमसे बदला लेके ही रहूंगा। देवर जी, देवर जी छोड़ो। देवर जी। निशान! छी, तुम ये हरकतें करते हो मेरे जाने के बाद? वो तो अच्छा हुआ मैं अपना फोन लेना भूल गई। जब भी मैंने तुम्हारा ये चेहरा देख लिया, तुम्हें शर्म नहीं आती? अपनी
बीवी के होते साथे तुम ये सब करते हो? देख लिया ना सुमन तुमने, इन्होंने मेरे साथ क्या हरकत करी। अगर तुम टाइम से नहीं आती तो पता नहीं देवर जी क्या करते। तुम्हें शर्म नहीं आती ये सब करते हुए? ये चल क्या रहा था? अरे मेरी गलती ना है इसमें कुछ भी। मेरा बड़ा भाई बाहर रहा है ना, तो इस मारे ये सब मुझसे कह रही थी ये सब करने के लिए, और तूने मेरे चांटा मारा। चुप, बिल्कुल चुप, एक शब्द मत बोल रही हो। मुझे पता है तेरी आदतों का, ठीक है ना? चलो दीदी, अब हम ना इस घर में एक पल नहीं रुकेंगे। जहाँ ऐसे कुत्ते रहते हो ना, वहाँ इंसानों का रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। भाभी, तुम प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि मेरा पति इतना गंदा है। चलो दीदी, सड़ने दो इसे यहाँ अकेला। अरे मेरी बात तो सुन। क्या सुनूं मैं तेरी? क्या सुनूं? ऐसा है, मुझसे मुंह मारने की जरूरत नहीं है, मर गई हूं मैं तेरे लिए। अरे जैसा तू सोच रही है ऐसा कुछ भी ना है। अरे मुझे सब पता है कैसा है, ठीक है ना? चलो। अरे मेरी बात तो सुन एक बार। अरे यार ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मैं इसे कैसे मनाऊंगा? मैं तो इसके घर भी नहीं जा सकता, और इसने अपनी आंखों से देख लिया सब कुछ। ये तो मुझे कभी माफ नहीं करेगी अब। पूजा, पूजा। जी पिताजी। अरे बेटा अभी तक चाय नहीं बनी क्या? बस बन गई, अभी ला रही हूँ। ठीक है ले आ। लो पिताजी। और निशांत क्या कर रहा है? पिताजी वो भी अंदर तैयार हो रहे हैं। ऐसा कर बेटा, निशांत को बोल जल्दी तैयार होके मेरे पास आ जाए, कुछ काम समझाना है उसे मुझे। ठीक है पिताजी। हो गए आप तैयार? हाँ तैयार तो हो गया मैं। आपको पिताजी बुला रहे हैं बाहर। चल ठीक है, जा रहा हूँ। बेटा आज तो बड़ा लेट है, ड्यूटी नहीं जा रहा क्या आज? अरे पिताजी जाऊंगा ड्यूटी, पर गाड़ी पंचर खड़ी है, आज तो मैं लेट हो गया जाने में। अरे यार मैंने तुझे कितनी बार बता लिया भाई, इसके टायर चेंज करवा ले, बहुत पुराने हो गए हैं ये टायर, ठीक है ना? आपके सैलरी मिलेगी तो उसमें टायर चेंज करवा ले इसके। चलो पिताजी यही करना पड़ेगा अब तो। हाँ अरे निशांत आज तो तू लेट ही होगा यार, एक काम कर आज छुट्टी कर ले, घर का कुछ काम काज देख ले, और रसोई का सामान भी आना थोड़ा बहुत वो लिस्ट बनवा ले, और भाई अब थोड़ा सा बहू का भी ख्याल कर लेकर, ठीक है ना? अरे पिताजी मैं करता तो हूँ इसका ख्याल, पर ड्यूटी भी तो जाना पड़ता है। अरे भाई ड्यूटी के साथ साथ सारे काम करने पड़ते हैं, ठीक है ना? घर गृहस्थी भी पहले देखनी पड़ती है। निशांत जी, पिताजी सही कह रहे हैं, आज आप छुट्टी कर लो। मुझे भी मार्केट से कुछ सामान लाना है, तो आप मुझे अपने साथ ले चलना। अरे आज मुझे ऑफिस में काम है थोड़ा सा, मैं कल या परसों में छुट्टी ले लूंगा, फिर दिला लूंगा तुझे सामान। अरे भाई बहू ठीक कह रही है, ठीक है ना? सबसे पहले ये काम जरूरी है, ठीक? सबसे पहले से मार्केट ले जा, जो भी सामान इसे चाहिए दिला के ला, घर गृहस्थी सबसे पहले है। और हाँ एक काम कर, आज गाड़ी के टायर भी चेंज करवा ले, अगर तेरे पास पैसे ना हो तो मैं ट्रांसफर कर दूंगा। चलो ठीक है पिताजी, अगर आप कह रहे हो ना तो आज मैं घर के सारे काम निपटा लूंगा। हाँ बेटा ठीक है, सारे काम निपटा ले तू, और मैं ड्यूटी चलता हूँ। पिताजी मैं आपका लंच लाती हूँ। नहीं बेटा तू आराम कर, लंच में खुद ले लूंगा, अब तुम आराम करो। निशांत करो भाई अपना काम है। ठीक है पिताजी। पूजा, पूजा जी एक मिनट इधर आना। आ रही हूँ। हाँ जी, कुछ काम है क्या या आपको कुछ चाहिए? अरे काम नहीं है कुछ भी। तुझे चलना नहीं है क्या मार्केट? और क्या कर रही है इतनी देर से रसोई में? हाँ चलना तो है, पर थोड़ा सा रसोई का काम कर रही थी। अरे मेरी जान तू पहले यहाँ बैठ, तू इतना काम मत करे कर। अब तुझे पता है ना अब हमारे बेटा होने वाला है जल्दी से,
मैं नहीं करूँगी तो फिर कौन करेगा? काम तो मुझे ही करना है। और हाँ, क्या कह रहा, बेटा होगा? अगर बेटी हुई तो? अरे मेरे कहने का मतलब ये है, चाहे बेटा हो या बेटी, हमारे लिए दोनों बराबर है। और बेटी हो जाए तो और अच्छी बात है हमारे लिए। हाँ, अब भी तो सही कहा आपने। और मैं थोड़ा सा काम कर लूँ, फिर मार्केट चलते हैं। अरे यार तू काम वाम मत कर, तू पहले मेरे साथ मार्केट चल। और ये बता, वैसे लाएगी क्या तू मार्केट से? वो तो मैं आपको मार्केट में ही बताऊंगी। चल तो फिर तैयार हो जा। तैयार क्या होना है, मैं तो ऐसे चलूंगी, ठीक तो हूँ। और मैं थोड़ा सा काम कर लेती हूँ बस, फिर चल रहे हैं। फिर काम की कह रही है तू? तू अब कोई काम वाम नहीं करेगी। और रही बात खाने की, खाना हम बाहर से ले आएंगे। अब तू एक काम कर, मार्केट चल मेरे साथ। चलो तो मार्केट। चल। अब तो खुश है तू? घुमा दिया तुझे, इतने दिनों से मेरे सर पे चढ़ के बोल रही थी घुमा दो, अब तो घुमा दिया। अच्छा, थोड़ा सा घुमाया, उसमें इतने तुम सुना रहे हो मुझे, हैं? तो क्या हो गया, इतनी बड़ी बात होगी? कुछ खिलाया तुमने? सिर्फ घुमा ही रहे हो, पैदल पैदल पैदल। चल बता क्या किया। मुझे खाना है पिज्जा। ठीक है। देख, अक्षित और वो दोनों आ रहे हैं। अरे पूजा अरे कैसी है तू यार? मैं ठीक हूँ, तुम ठीक हो? बड़े दिन बाद। अरे कहाँ घूम रहे हो तुम दोनों? बस मार्केट तक जा रहे थे। जीजू, आपको शर्म तो नहीं आती ना, इस हालत में से पैदल लेके जा रहे हो? शर्म कर भाई, हमारी भाभी की इस हालत में पैदल लेके जा रहा है। गाड़ी कहाँ है तेरी? अरे यार हमारी गाड़ी खराब होगी, इस वजह से पैदल जाना पड़ रहा हमें। और आज मैं ड्यूटी भी ना गया, इसे मार्केट में कुछ काम है, मैंने सोची चल इसे मार्केट ही घुमा लाऊं। अच्छा तो ये बात है। अच्छा, वैसे आप दोनों कहाँ जा रहे हो? अरे कुछ नहीं भाभी, इसको घुमा करके लेके आए थे। इसको घूमने का इतना कीड़ा है, सुबह 7 बजे से घूम रही है यहाँ पर। ये बात तो आप सही कह रहे हो, इन्हें शुरू से ना घूमने का बहुत शौक है। बहुत बढ़िया, दोनों एक हो जाओ। सुबह से घुमा ही रहे हैं, खिलाया पिलाया कुछ भी नहीं इस आदमी ने। अरे तो खा लियो ना, अब जा रहे हैं साथ में, पिज्जा खाएंगे। देखो इनको, देखो कितना ध्यान रखते हैं। तुम मेरा ख्याल रखते हो? कुछ भी ख्याल रखते हो तुम मेरा? लड़ क्यों रहे हो आप दोनों? अच्छा छोड़ो ये सब कुछ बात, आप ये बताओ दोनों शादी कब कर रहे हो? क्या कहा, शादी? मुझे तो नहीं लगता है मुझसे शादी करेंगे बिल्कुल भी। अरे शर्म करो, देखो उन दोनों ने शादी भी कर ली और तुमने आज तक मुझे कहा तुम ऐसे शादी करना चाहते हो। अरे जब मैंने तेरे से कह दिया कि इस साल हम शादी कर लेंगे, अभी थोड़ा सा हाथ टाइट चल रहा है, कारोबार में थोड़ी कमी है, हम कर लेंगे शादी, टेंशन मत ले। तुम्हारे यही बहाने, देखना इनका बेबी भी होने वाला है और हमारी अभी तक लाइफ शुरू नहीं हुई। अरे रोहित भाई, अक्षिता ठीक तो कह रही है, कब करोगे तुम दोनों शादी? इतने साल तो हो गए तुम्हें साथ घूमते घूमते, अब तो कर लो शादी। अरे हाँ भाई, तू सही कह रहा है, इस साल हम शादी कर लेंगे। अरे भाई जल्दी से जल्दी कर ले शादी, हमें भी दावत मिल जाएगी खाने को। दावत? अरे दावत तो भाई पहले तू देगा, तुम्हारे घर में खुशी जो आने वाली है। अरे भाई मैं तो दे दूंगा दावत, पर तू तो सोच खुद, तू कब देगा हमें दावत? अरे दावत मिल जाएगी तुझे, तुम्हारे कहने पे कर भी लेंगे शादी, नहीं तो मुझे इनसे कोई उम्मीद नहीं है। अक्षिता कोई बात नहीं, लड़ते नहीं है, शादी तो हो ही जाएगी। और वैसे आप एक बात बताओ, घर क्यों नहीं आते हो? अरे यार काम इतने होते हैं ना, तो टाइम ही नहीं मिलता कुछ भी। पर तू चिंता ना कर, जल्दी आऊंगी मिलने, ठीक है? अच्छा ठीक है अक्षिता, अब हम चलते हैं। ठीक है, अपना ध्यान रखना। और जीजू ख्याल रखना, इसका फोन करके पता करती रहूंगी मैं। अरे ठीक है, तू करती रही हो पता। चल ठीक है भाई, मैं चलता हूँ, इसको कुछ खिला के ले वरना मेरी जान को आ जाएगी। अच्छा, मतलब अभी भी मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है। नमस्ते पिताजी। नमस्ते बेटा, नमस्ते। और क्या हो रहा है? कुछ नहीं, बस वो मटर के चावल बना रही थी। अरे तू क्यों काम करती है इतना? हैं? निशांत से कह रही थी खाना बाहर से ले आता। कोई बात नहीं पिताजी, करना तो है ही। कहाँ है निशांत? वो अंदर लेटे हैं। अच्छा, निशांत अंदर है, चलो कोई बात नहीं। तुझे बाजार लेके गया था? हाँ पिताजी, मुझे ले गए थे। अच्छा, सामान ले आए सब? हाँ सब सामान आ गया। और रसोई का सामान? वो भी आ गया। चलो ठीक है, अब तू एक काम कर, जा खाना बना ले। ठीक है पिताजी।
निशांत, निशांत, आया पिताजी। अरे सो रहा है क्या अंदर? पिताजी नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। कब आए? अभी आया था बस। और सारा काम निपटा लिया घर का? हाँ पिताजी, सारा सामान भी ले आया और अब कोई काम भी ना है बाहर का। गाड़ी वाड़ी करा ली ठीक बिल्कुल? हाँ पिताजी, सब ठीक करवा दी। चलो कोई बात नहीं। अब एक काम कर निशान, तू कुछ दिन की छुट्टी ले ले ऑफिस से, कि बहू का पता नहीं कब बच्चा बच्चा होने लगे। पिताजी, मैं बीच बीच में छुट्टी ले लूंगा। अगर मैंने एकदम ही छुट्टी ले ली ना तो क्या पता वो मुझे नौकरी से निकाल दें। अरे भैया, एक एप्लीकेशन दे, ठीक है ना? हर कंपनी छुट्टी देती है ऐसे मौके पे तो भाई। अरे पिताजी, कोई भरोसा ना है उनका, कोई एप्लीकेशन ना देखता। अरे भैया, तेरे अलावा यहाँ है भी तो ना कोई। मैं ड्यूटी चला जाऊँ, पीछे बता कुछ बात होने लगी तो क्या करेंगे हम? सोच के दे। तो पिताजी एक काम करो ना, तुम ले लो छुट्टी कुछ दिन की, तुम रह लियो घर पे। अरे भाई, कैसी बात कर रहा है तू? मैं थोड़ी अच्छा लगूंगा छुट्टी लेता हुआ है? अरे मैं तो ससुर हूँ भाई। भाई तू ही छुट्टी ले ले और तू ही घर की देखभाल कर कुछ दिन के लिए। नौकरी वोकरी बाद में देखी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले अपने बच्चे हैं, बच्चे सुरक्षित तो सब सुरक्षित। तो पिताजी मैं बीच बीच में छुट्टी ले लूंगा, ऐसे एकदम छुट्टी लेनी ठीक ना रहती। अरे भाई निशांत, जैसी तेरी मर्जी। मैं तो इसलिए कह रहा था, बहू अकेली रहती है, कोई बात हो तो पता नहीं क्या होगा। देख भाई, मेरा तो समझाने का फर्ज था, आगे तेरी मर्जी। चलो ठीक है पिताजी, मैं कल और चला जाऊं। कल बहुत जरूरी काम है मेरा, फिर देख लूंगा मैं छुट्टी बाद में। देख ले भाई, हम तो तेरी भलाई के लिए कह रहे हैं बस। चलो पिताजी, अब एक काम करो, आप हाथ मुंह धो लो और मैं पूजा से कह देता हूँ जल्दी खाना बना देगी। मैं आपके लिए खाना ले आता हूँ। चल ठीक है, तू मेरे लिए खाना लिया, भूख लग रही है बहुत जोर से, और मैं भी हाथ मुंह धो लेता हूँ। ठीक। अरे कृष्णा। अरे पूजा, क्या बना रही है? आपने तो कहा था मटर के चावल, वही बना रही हूँ। अच्छा, मैं तो भूल गया कि मैं नहीं कहा था। वैसे एक बात बताओ। बता। पिताजी सही तो कह रहे हैं, आप छुट्टी ले लो ना, क्या पता कब आपकी ज़रूरत पड़ जाए। ऐसे में मुझे बहुत ज़रूरत है आपकी। अरे मैं कह तो रहा हूँ, कल मुझे ऑफिस में बहुत ज़रूरी काम है, उसके बाद ले लूँगा मैं छुट्टी। ऐसा कौन सा ज़रूरी काम है आपको जो कल जाना ही है? अरे मेरी मीटिंग है कल ऑफिस में, ये काम है मुझे। आपकी तो रोज़ रोज़ की यही बात है, सिर्फ बहाने लगाते हो। कब लोगे आप छुट्टी? अरे मैं कह तो रहा हूँ, कल मुझे ऑफिस ज़रूर जाना है। कल ऑफिस जाकर मैं बॉस से बात कर लूँगा, फिर एप्लीकेशन लगा दूँगा, मैं ले लूँगा छुट्टी फिर। चलो ठीक है, सिर्फ कल की तो बात है और आप जल्दी छुट्टी ले ही लेना। चल ठीक है, मैं ले लूँगा छुट्टी। अब तू जल्दी से खाना बना ले, मुझे भूख लग रही है। ठीक है, आप बैठो, मैं जल्दी खाना लाती हूँ बना के। ठीक। पूजा, पूजा। आ रही हूँ जी। पिताजी चले गए ऑफिस? हाँ, वो तो आज सुबह ही चले गए थे। चल ठीक है, तो अपना ध्यान रखियो, अब मैं भी जा रहा हूँ ऑफिस, ठीक है? ठीक है, आज तो आप जा रहे हो, पर कल छुट्टी ले ही लेना। अरे मैंने तेरे से कह तो दी, मैं ऑफिस में आज ही दे दूंगा एप्लीकेशन, और कल से मैं घर ही रहूँगा। हाँ जी, मैं भी यही चाहती हूँ, आप घर पर ही रहो। जब तक मेरे कुछ हो नहीं जाता, जब तक तो आप मेरे साथ ही रहो। मुझे ऐसे में आपकी बहुत ज़रूरत है। हाँ मेरी जान, तू चिंता मत कर, मुझे पता है। चल ठीक है, अब मैं भी ऑफिस चल रहा हूँ, तू खाना टाइम पे खा लियो। ठीक है जी, और आप भी खा लेना। ठीक है, और अपना ध्यान रखियो। ठीक है। ठीक। चलो जी, सिर्फ आज की बात है, कल से तो ये मेरे साथ ही रहेंगे। घर का कुछ काम कर लेती हूँ, करना तो मुझे ही है, मेरा मन सभी लगा रहेगा। इस टाइम कौन आ गया, देख कर आती हूँ।
अरे अक्षिता तुम? हाँ पूजा, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। देख लो, तुमने बुलाया था, मैं आ गई हूँ। चलो अंदर। ठीक है। आ जाओ। कैसी है? मैं ठीक हूँ, आप बताओ। एकदम बढ़िया। ये तो आपने बहुत अच्छा किया, तुम आ गए। मेरा तो मन भी नहीं लग रहा था अकेले। मुझे पता था तू अकेली होगी घर पे, तभी तो आई हूँ तेरे मन लगाने के लिए। चल वैसे तो तूने अच्छा किया जो तू आ के लिए नाश्ता लाते हो। अरे नहीं नहीं, नाश्ता पानी रहने दे, इस हालत में काम नहीं क्या करते, तू बैठ। अच्छा सुन, मुझे तुझसे एक ज़रूरी बात करनी है। बताओ। पूजा मेरी बात सुन, देख मैं तुझे एक दोस्त से ज़्यादा अपनी बहन मानती हूँ। जो मैं बताऊँगी दिल पे मत लियो। अरे नहीं नहीं, मैं दिल पे नहीं लूंगी, तुम खुल के बताओ क्या बात है। पूजा, आज हम दोनों शॉपिंग करने जा रहे थे और जब आ रहे थे हमने जीजू को देखा एक लड़की के साथ, और वो होटल में जा रहे थे। उससे आगे मैं तुझे कुछ बता नहीं सकती। अक्षिता ये क्या कह रही हो तुम? वो ऐसा नहीं कर सकते। देख तुझे मेरी बात पे विश्वास नहीं है ना, आप ही बताओ। हाँ भाभी, अक्षिता बिल्कुल सही कह रही है। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मान सकती। मेरे पति ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। पूजा देख, मैं तेरे खिलाफ नहीं हूँ, मैं तुझे अपनी बहन मानती हूँ। विश्वास मुझे भी नहीं था कि जीजू ऐसा कर सकते हैं कुछ। अगर तुझे यकीन नहीं है ना हमारे ऊपर, तो एक काम करिए, तू उसे खुद ही पूछ लिए। ठीक है, मैं पूछूंगी उनसे। और देख अपना ध्यान रखिए, संभल के रहिए। चल हम चलते हैं फिर। ए भगवान, ये अक्षिता क्या कह गई? वो ऐसा नहीं कर सकते, मुझे उन पे बहुत भरोसा है। वो ऐसा क्यों करेंगे? वो तो मुझसे बहुत प्यार करते हैं ना। कहीं अक्षिता सही तो नहीं कह रही? वैसे भी उन्होंने बोला था आज बहुत ज़रूरी काम है उन्हें। पता नहीं कौन सा ज़रूरी काम है। पूजा, पूजा, आ गए आप? मैं तो आ गया। पिताजी आ गए? पिताजी तो नहीं आए अभी। मैं ये कह रहा था, आज ना मैंने ऑफिस में एप्लीकेशन दे दी, मैंने छुट्टी ले ली। अब कल से मैं तेरे साथ ही रहूँगा। ये तो आपने बहुत अच्छा किया कि छुट्टी ले ली। पर आप मुझे एक बात बताओगे सच सच? पूछ। आज आप किसी लड़की के साथ होटल गए थे? तुझे किसने बताई ये बात? सवाल मैंने किया, आज आप किसी के साथ गए थे? पहले ये तो बता, तुझे बताई किसने? वो घर पर अक्षिता दी आई थी, उन्होंने बताया। सही बताया अक्षिता ने, मैं गया था, उसकी कोई गलती नहीं है। अच्छा, तो इसका मतलब वो झूठ नहीं बोल रही थी, उन्होंने जो बताया सब सच था। सच सच बताओ, कौन थी वो लड़की? अरे हमारे ऑफिस में नई मैनेजर आई है, मैं उसे होटल छोड़ने गया था। मुझे यकीन नहीं आपकी बात पर। अच्छा ठीक है, अगर आप सच बोल रहे हो तो खाओ अपने बच्चे की कसम। अरे मैं अपने बच्चे की कसम खा रहा हूँ। हमारे ऑफिस में नई मैनेजर आई थी, मैं उसे होटल छोड़ने गया था। उन्हें यहाँ का रास्ता वास्ता कुछ नहीं पता अभी, तो बॉस कहने लगे कि मैम को होटल छोड़ आओ। जब गया था मैं उन्हें लेके। निशान जी, आप सच कह रहे हो ना? अरे मेरी जान, मैं सच कह रहा हूँ। अगर तुझे फिर भी मेरे ऊपर यकीन नहीं है ना, तो ले ये रखा फ़ोन, बॉस से बात करके खुद ही पूछ ले तू। नहीं, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आप हमारे बच्चे की कसम झूठी थोड़ी ना खाओगे। मैं भी तो तुझसे यही बात कह रहा हूँ, मैं अपने बच्चे की कसम झूठी थोड़ी ना खाऊंगा।